बताइए भाई, इसका आंसर बताइए, और कोई बताइए किसी ने किया हो तो। किसी का नहीं हुआ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आंसर आया बस, बाकी सभी क्या कर रहे हैं? भाई देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, समझिए, अगर नहीं हो रहा है तो। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से एकदम, एक बार में आपका सवाल हल हो जाएगा। आपको बोला गया है कि एक इलेक्शन में दो लोगों ने भाग लिया और 20% लोगों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि वोट तो दिए लेकिन अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है अंशिका, ठीक है, 30,000 और 24,000। ठीक है, तो दो आंसर आ रहा है, अभी देख लेते हैं। एक इसका 32 आ रहा है, एक इसका आ रहा है 30,000, एक इसका आ रहा है 40,000, और एक आ रहा है 24,000। अभी टैली कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपसे बोला गया ना कि टोटल कुछ वोट रहे होंगे, हमें नहीं पता। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, वो भी हमें नहीं पता है। लेकिन बता रखा है कि जीतने वाले जो आदमी था ना, उसको कितना मिला है, 70% वोट मिला था। ठीक है, तो देखिए कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि आप टोटल वोट को एक्स भी मान सकते हैं, और टोटल वोट को 100 मान के भी कर सकते हैं। आप जो बोलिए वो मान के मैं कर देता हूँ। 100 मान के करते हैं एक बार। देखिए टोटल वोट मान लीजिए 100 था टोटल, हमने माना है, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मतलब बेसिकली इसमें से जो है 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो ये 80 वो कौन है जिन्होंने वोट दिया है? ये 80 वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है। इसमें से भी कह रखा है कि एक आदमी को 70% मिला है, एक आदमी को नहीं बता रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक को 70% बता रखा है कि वैध मत का मतलब ये वैलिड है ना, वैलिड, ये वैलिड वोट है, वैध मत। तो अगर जीतने वाले को 70 मिला है, तो हारने वाले को पक्का पक्का 30% मिला होगा। 80 का 70% कितना होता है भाई? 8 7 जा 56, और 80 का 30% 8 3 जा 24, ये होता है 24। मतलब कि बस यहाँ पे मान लीजिए जीतने वाले को 56 मिला था, हारने वाले को 24 मिला है। और ये कह रखा है कि 9,600 वोटों से जीत गया। भैया यहाँ पे दोनों के वोटों का डिफरेंस कितना है? हारने वाले को 24 मिला, जीतने वाले को 56, कितना डिफरेंस आ रहा है? तो 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 2 गया 32। ये कितना है अंतर, ये आ रहा है डिफरेंस। और जीत कितने अंतर से जीता भाई? 9600 से, यानी कि 32 यूनिट बराबर 9600 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 9600 बटे में 32, कितना हो जाएगा? 300। 300। तो टोटल वोट अगर हमसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 300 से गुणा कर देंगे, यानी कि कितना आएगा? 30,000। यानी कि अगर हमसे वोटर लिस्ट पूछेगा ना, वोटर लिस्ट, ठीक है, ये तो 100 लोग वोटर लिस्ट में है ना, हमने ये वोटर लिस्ट माना है। 100 लोग अगर वोटर लिस्ट में है, तो मतलब उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000। अंशिका आपका क्वेश्चन सही, आंसर सही था, बट खाली उलट पलट हो गया है। ठीक है, आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे पास दो आंसर आए थे, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो वोटर लिस्ट है ये हमारे पास आई है, कितनी? 30,000 लोगों हैं। और यहाँ पे अगर हम वैलिड की बात करें, वैलिड वोट से 80 इंटू कितना कर देंगे? 300। तो यानी कि 8 3 24, ये हो जाएगा 24,000। यानी कि वैलिड वोट्स हमारे पास कितना है? 24,000। और आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं आप चाहे तो, मैं आपको एक्स मान के भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए मान लीजिए टोटल वोटर लिस्ट एक्स था, जिसमें से भैया 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब वोट कितने लोगों ने दिया? 80% लोग। मतलब ये क्या है भाई? ये वैलिड है, ये वैध मत हो गया। इसके बाद क्या है भाई, क्या कह रखा है कि जीतने वाले को 70% मिला और वो 9,600 वोटों से जीत गया। तो मान लेते हैं इसका, ये वैध मत है ना, इसका जीतने वाले को कितना मिला? 70%। ठीक है, माइनस, माइनस कर देते इसमें, क्या ये वैध मत हो गया? हारने वाले को इसका कितना मिला भाई? 30%। और दोनों का अंतर कितना है? 9,600 के बराबर। इसमें से जो वैलिड है ना, ये वाला कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? एक्स का 80/100 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 70 माइनस 30% बराबर हो जाएगा 9,600।
9,600। तो x का 80% गुणे 70 में से 30 गया 40%, परसेंट है ना, 40/100 बराबर 9,600। एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,600 गुणे में 100 बटे में 8 चौके 32। 32 दिया 300, 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 30,000। यहां से भी भैया वैलिड वोट, सॉरी वोटर लिस्ट आया 30,000 और वैलिड कितने थे भैया? इसके 80% हम यहां से भी निकाल सकते हैं। इसके 80% वैलिड थे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपको तरीका ठीक लगेगा आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 100 मान के करने वाला ज्यादा आसान है। हो गया? चलिए अगला कीजिए भाई। हुआ भाई? भाई ये भी तो वही सवाल है पिछले के जैसा है, तब खाली नंबर चेंज है, भाषा तो वही है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लेते हैं और किसी का भाई। बस एक ही आंसर। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो आंसर हैं अलग अलग, देख लेते हैं। पूजा ठीक है, 3 आंसर हो गए हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं ना पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्शन पार्टिसिपेंट 20% डिड नॉट वोट, 12.5% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, 5600 वोटों से जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट आपसे पूछी गई है। भाई देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप 100 मान के करिए ना, मैंने आपको बोला 100 मान के करिए, ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं आपको 100 मान के भी करके दिखा देता हूँ और x मान के भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 100 था, 100 में क्या क्या रखा है कि 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, बचे कितने भाई? 80। ठीक है, यानी कि वोट कितने लोगों ने नहीं दिया? 20 लोगों ने नहीं दिया, यानी कि वोट किन्होंने दिया है? वो दिया है, मतलब कि ये है वोटेड। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या किया था भैया?
इतना इन्होंने चढ़ा रखी थी कि ठप्पा कहीं मारना था कहीं और मार दिया कहीं और। तो इसमें से भी कुछ लोग थे जो इनवैलिड हो गए। कितने इनवैलिड हो गए? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/8। ठीक है, 1/8 होता है। यानी कि इसमें से भी क्या हुआ? 1/8, 80 का 1/8, यानी कि इसमें से भी 10 जो है ना वो इनवैलिड हो गए। -10 ये क्या हुआ? इनवैलिड, अवैध। अवैध। बचे कितने? बचे 70। 70 का ही गेम है। जीतने वाले को मिला था इसका 60%, हारने वाले को मिला था जो बच गया 40%। ऑब्वियस सी बात है। तो 70 का 60%, 7 6 42 हो गया। 70 का 40%, 7 4 28 हो गया, 28। दोनों का अंतर देख लीजिए भाई, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? डिफरेंस। तो डिफरेंस हो रहा है 28 और 42, 14 यूनिट का। और कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 5600 वोटों से कहानी हुई है। ठीक है, तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56, तो 400। अगर आपसे पूछे टोटल वोट्स तो इंटू 400 यहां कर दीजिए। अगर आपसे पूछे कि किन्होंने वोट दिया था तो 400 का यहां कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछे वैलिड कितने हैं तो 400 का यहां गुणा कर दीजिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे सवाल में पूछा गया है ना क्या? आपसे पूछा है वोटर लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट कितना? 100 इंटू 400, ये हो जाएगा 40,000। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की बात है। ठीक है, और एक्स मान के भी कर सकते हैं भाई, एक्स मान के भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, हाँ आपका ठीक था पूजा, बिल्कुल। दूसरा तरीका यह है कि आप एक्स मान के कर लीजिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए इसीलिए तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स, हमारे पास टोटल वोट था मान लीजिए एक्स। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो दिया किन्होंने? इन्होंने दिया, 4/5 लोगों ने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रखा है कि इसमें से 12.5% जो है इनवैलिड हो गया। यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8, यानी कि 1/8 लोगों ने नहीं दिया। दिया किन्होंने? 7/8 लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी को क्या मिलता है? एक आदमी को मिलता है 60% और दूसरे को मिलता है 40%। यानी कि दोनों के बीच का अंतर क्या है भाई? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/5। यानी कि इसका मिलता है 1/5, जो कि किसके बराबर होता है? आपका 5600 के बराबर होता है। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर देंगे तब भी काम हो जाएगा। 4 2 जा 8, और यहाँ हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5600 बटे में हो जाएगा 7, और गुणे में क्या हो जाएगा? 5 25 25 दूनी 50। तो ये 7 8 जा 56, 800 इंटू 50 ये हो जाएगा। कीजिए चाहे कैसे भी, आंसर वही आएगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। ये भी वैसा ही सवाल है भाई, हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। हुआ? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया वीरेंद्र भाई, देख लेते हैं, बहुत बढ़िया।
और किसी का है भाई? पूजा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो आंसर सेम है तो इसका मतलब करेक्ट ही होगा। कर लेते हैं ना, करके देख लेते हैं। देखिए आपसे क्या बोला गया है, सवाल एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का है, बस खाली फिगर्स बदले गए हैं। आपसे बोला गया है कि एक इलेक्शन में क्या किया गया है कि दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10% लोग जो हैं वो वोट नहीं दिए, 11 सही 1/9 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है। विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, और वो 2000 वोटों से जीत जाता है। ठीक है ना गेस अभिषेक भाई, ठीक है। सभी का आंसर कॉमन है तो भैया ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही होगा। देखिए यार, करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, आप एक बार 100 मान के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि 100 मानने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन का। क्या बोल रखा है, 10% लोगों ने तो वोट नहीं दिया, हटा दीजिए भाई। कितने लोगों ने वोट दिया? 90 ने। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/9। यानी कि इसमें से भी क्या हुआ, 1/9 लोगों ने, यानी कि कितने लोगों ने? 1/9 लोगों ने, यानी कि 90 का 1/9 कितना हो जाएगा? 10 लोगों ने फिर से क्या किया, इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड कितने हुए? 80 लोग। 80 में भी 75% लोगों ने क्या किया, जीत 75% लोगों ने जीतने वाले के फेवर में मत दिया, और बाकी के जो बच गए वो हारने वाले के लिए। वर्षा, अंशिका, ठीक है, सभी का आंसर तो कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 80 का 75% कितना हो जाएगा? 3/4, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 20। भाई डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 20 का। कितने के बराबर दे रखा है? 2000 के बराबर। नहीं नहीं, 40 है ना, डिफरेंस 40 हो जाएगा ना। ठीक 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 ठीक। 40 यूनिट बराबर 2000, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 5 20, 500। तो भैया आपसे क्या पूछा गया? तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, मतदाता की संख्या कितने भाई? 100 का इंटू कर दीजिए किससे? 500 से। कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 5 20। ठीक है, 50 आएगा, 50। ठीक है, 50 आएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 500 और एक जीरो। अगर आपसे वोटर लिस्ट पूछेगा तो 5000 आंसर आ रहा है, क्योंकि सबका आंसर सेम था। बाकी आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स एक्स मान के भी कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई एक चीज बताइए, अगर ये हमारा पहला मेथड है, दूसरे मेथड से करेंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा, ऐसा नेटवर्क इशू चल रहा है वहां पे। चलिए अच्छा, एक्स मान लीजिए, टोटल 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, दिया कितने लोगों ने? 90% लोगों ने। उसमें से 11 से 1/9 जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, यानी कि 9 में से एक जो है इनवैलिड हो गया। वैलिड कितने हुए भाई? 8/9। जीतने हारने वाले का डिफरेंस किया, 75 में से 25 घटा दीजिए भाई, बचेगा 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या है? 1/2, और ये डिफरेंस कितने के बराबर है? 2000 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20 हो जाएगा, इधर हो गया 50, और यहाँ 100 से फिर गुणा कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। किसी मेथड से करेंगे भाई, आंसर आपका सेम आना, चाहे 100 मान के कर लीजिए, बट चाहे ये मान के कर लीजिए। कौन सा वाला अंशिका, पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड वाले को बोल रही है क्या? सेकंड वाला। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि टोटल वोटर लिस्ट ना, टोटल मान लीजिए आप एक्स। ठीक है, मैं यहीं पे फिर से इसको मिटा कर देता हूँ। टोटल वोटर लिस्ट मान लीजिए एक्स, ये। ठीक है, 10% लोगों ने ना वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 1/10 लोगों ने, 10 में से एक लोगों ने जो है वोट नहीं दिया। तो दिया कितने लोगों ने भाई? 9 लोगों ने। कितने में से? 10 में से। तो मतलब इसमें से इतने लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद क्या क्या रखा कि 11 सही 1/9 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 11 सही 1/9 वैलिड, अवैध घोषित हो गया, मतलब 9 में से एक वोट को अवैध घोषित कर दिया। यानी कि वैध कितने थे? 9 में से 8 वोट, तो इसमें 8 का 8/9 का गुणा कर दिया। अब ये हमारे पास फिगर क्या आ गया? ये हमारे पास वैलिड वोट्स का फिगर आ गया। ठीक है, वैध मत का फिगर आ गया।
और यहाँ पे क्या रखा है कि जीतने वाले और हारने वाले, जीतने वाले को 75% मिला है, हारने वाले को क्या मिला है, 25% मिला होगा। यानी कि दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर जो है वो 50% का रहा है। 50% का कितना होता है, 1/2, ये हो जाएगा इसका 1/2। और अंतर बता कितना रखा है भाई, अंतर बता रखा है 2000 का, इसको 2000 के बराबर रख दिए, जहां हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी। ये देखिए, कीजिए इसे 37 वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। अब टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, अब तो फटाक से हो जाना चाहिए। हो गया। ठीक है अभिषेक भाई, देख ठीक है, बहुत बढ़िया। 22,800, ठीक है देख लेते हैं। और किसी का? 22,500 भी, 25,000, अच्छा 25,000, ठीक है भाई, ठीक है 25। और भाई सेम टाइप के क्वेश्चन है तो फिर हो क्यों नहीं रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए करके देख लेते हैं भाई। भाई आप 100 मान के कर लीजिए, चाहे कुछ भी मान के कर लीजिए, मैं 100 मान के एक बार देख लेता हूँ होता है कि नहीं होता है। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, दिया किन्होंने, 90 ने, इन्होंने दिया है। इसमें से 10% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, इसमें से भी इनवैलिड हो गया पूजा, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें से भी 10%, यानी कि इसका 10% कितना होता है, 9 इनवैलिड हो गया, यानी कि कितना हो गया, 81। हाँ अब यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें कि 70% एक आदमी को मिला है और एक आदमी को 30% मिला है, क्योंकि शायद यहाँ पे कैलकुलेट करते समय पॉइंट पे आ रहा होगा। मत कीजिए वाले तरीके से, दूसरे वाले तरीके से कर लीजिए भाई। सेकंड मेथड मैंने बताया था आपको कि टोटल एक्स मान लीजिए 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, दिया किन्होंने 90% लोगों ने, यानी कि 9/10। 10% वोटर्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, यानी कि वैलिड कितने थे, 9/10। 70% जीतने वाले को कितना मिला है, 70%, हारने वाले को कितना मिला है, 30%। तो 70% में कितना होता है, 2/5, यानी कि इसका अगर हम लोग 2/5 करते हैं वो कितने के बराबर है, 7290 के बराबर है। 7290 के इक्विवेलेंट, 7290। सॉल्व कर दीजिए भाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर 7290 गुणे में 10, गुणे में 10, गुणे में 5, और बराबर बटे में 9 × 9 × 2, सबको ऊपर नीचे कर दिया नरगिस, ठीक है। अभी देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 और 9 0 जा 9 9 81 और 1 0, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 5 25,
25 × 10, 250 × 90। तो ये हो जाएगा 2 0 लास्ट में, और ये हो जाएगा 25 9 225। ये तो भैया कुछ 22,500 आ रहा है। वीरेंद्र भाई ठीक है, पूजा ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही आ रहा है क्या? 22,500 आ रहा है भाई मेरे हिसाब से तो। ठीक है वर्षा, ठीक है। पहले वाले मेथड में करने में ना ये समस्या आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, 100 में से हमने 10% घटा दिया, यानी कि 10 घटा दिया, 90 है। 90 का अब 10% जब हम घटाएंगे ना, तो 90 का 9 घटाएंगे, 81 आ रहा है। 81 का 70% लेना ना हमारे लिए हो सकता है टैलेंट, मतलब कि चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पे चीजें आ रही होंगी। ठीक है, करने के लिए आप फिर भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 से 1 0 काट दीजिए, 7 1 जा 7, 8 7 जा 56, एक के बाद 0, यानी कि 56.7 आ रहा है। 56.7, और दूसरा कितना आ रहा होगा? 3, मतलब 57, 58, 59, 60, 23.3 आ रहा होगा। ये आ रहा होगा आपका 23.3। अच्छा ठीक, 24.3, ठीक है। ये 24.3 और ये आ रहा होगा 56.7। आप दोनों को माइनस किए होंगे, ये पॉइंट है भाई यहाँ पे। दोनों को माइनस किए होंगे डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस निकालने के लिए जब किए होंगे तो कितना आ रहा होगा भाई? 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 32.4 आ रहा होगा। और ये किसके बराबर है? 7290 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7290 बटे में 32.4, यानी कि मैं पॉइंट हटा दिया, ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 324 आ गया। 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 से दोनों कट जाएगा, काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, ये 810 हो गया, इसको भी काट दीजिए। 9 3 जा 27, 27, और 54, 9 6 जा 54, फिर से कट जाएगा 9 से, ये 4 9 36, ये 9 9 81। अब 4 से देख लीजिए कट जा रहा होगा भाई, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। 45 दूनी, और ये हो गया 2 25, 45 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, 200, 5 5 25, ये आ गया 225। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 225 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 22,500। आंसर दोनों से ना एक ही आ रहा होगा, बट हम लोग ना वो तरीके को इग्नोर कर देंगे जिसमें हमारा फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है, और यहाँ पे मेथड वन जो है हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए, तो मैं थोड़ा देखूं, ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। सभी लोग इसका आंसर चाहिए भाई, सभी से। और थोड़ा ध्यान से, आंसर करेक्ट चाहिए भाई।
हो गया भाई, किसी का नहीं हुआ। 37,500। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया गेस, ठीक है। और किसी का भाई आया हो आंसर कुछ? पूजा ठीक है, ठीक है। और किसी का भाई? और किसी का आया भाई? यहाँ पे पंगा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर दे दिया है। वीरेंद्र भाई ठीक है, देख लेते हैं अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। करके देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सवाल है, एक बार करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक चीज अलग दे दी गई है। आपसे कहा गया है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, एकदम सेम टू सेम। अच्छा ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि एक इलेक्शन में ना दो लोग ने पार्टिसिपेट किया, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 600 लोगों को क्या किया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाई 1500 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। यहाँ पे जो वैलिड इनवैलिड हुआ करते थे ना, उसका नंबर दे दिया यार, बहुत बड़ा पंगा हो गया ये तो। अगर परसेंटेज होता तो हम तुरंत काट पीट के कर लेते, लेकिन परसेंटेज तो है नहीं। कैलकुलेशन में लेट हो रहा है अभी भी, अच्छा ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। 3750, ठीक है नागेश, ठीक है। आप एक काम करिए ना, हम लोग यहाँ पे 100 मानते थे क्या टोटल वोट्स को? टोटल वोटर्स को हम लोग क्या मानते थे, 100 मानते थे। यहाँ पे टोटल वोटर्स को आप 100 मत मानिए, यहाँ पे आप वैलिड वोट्स को 100 मानिए, ठीक है। वैध मतों को 100 मानिए। क्यों 100 मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि वैलिड वोट्स को आप 100 मानेंगे ना, तो क्या होगा, क्योंकि आपको 75% और बाकी का जो दूसरा है 25% जो हार गया, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है।
यहां से तो यहां तक आपको चीजें दे रखी है, लेकिन 600 का आप कितना परसेंट मानेंगे? ये जो 600 है अपने मन से थोड़ी ना मान लेंगे कोई परसेंट, नहीं मान सकते। तो मान लेते हैं कि वैलिड वोट 100 था, जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला। तो जीतने वाले को जो विनर था उसको कितना मिल गया भाई, 100 का 75% यानी कि 75। हारने वाले को कितना मिला, इसका 25% यानी कि लूजर को कितना मिला, इसका 25। डिफरेंस कितना है भाई, 50। और ये हारा कितने वोटों से, 1500 से ना। यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15, 300। एक यूनिट बराबर 300, यानी कि वैलिड वोट्स हमारा कितना आ गया भाई, 300। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 30 आएगा, सॉरी सॉरी 30 आएगा। एक जीरो से एक जीरो भी तो कट जाएगा ना, 30 आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे किया तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। 100 × 30 कितना हो गया भाई, 300, 3000, 3000। ठीक है, ये तो 3000 चलो आ गया हमारे पास वैलिड वोट्स। अब पीछे की तरफ चले जाइए, पीछे की तरफ चले जाइए भाई। यहाँ पे मान लीजिए कुछ टोटल रहा होगा, कितना मान लेते हैं x। और यहाँ पे कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, कितने लोगों ने, 20% बता रखा है कि x का जो है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने नहीं दिया, पता नहीं कुछ फिगर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ। यानी कि यहाँ पे जो वोट रहेगा रहा होगा उसमें से आप 600 घटाएंगे तब 3000 आएगा। 600 लोग अवैध हो गए ना भाई। यहाँ पे जो वोटर्स रहे होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया, उसके बाद जिन्होंने वोटिंग की है, यहाँ पे जो लोगों ने जिन्होंने वोटिंग की है उसमें से 600 घटाने के बाद 3000 आएगा। मतलब पक्का पक्का यहाँ जो फिगर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भाई, 3600 आ रहा होगा। तभी तो इसमें से 600 घट गए और 3000 अब आ गया है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब एक चीज बताइए कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तब 3600 है, मतलब कि ये वोट कितने लोगों ने दिया था, 80% की वैल्यू कितना है, 3600 है। तो 100% निकाल दीजिए भाई, 1% की कितना हो जाएगी, 80% का होता है 4/5, यानी कि 3600 इंटू उल्टा कर दीजिए 5/4, ये सो जीरो 900 इंटू 5, 4500, 4500। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई, ये कीजिए। एकदम वैसा ही है, बस फिगर चेंज है। ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का नहीं हुआ भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर क्यों टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बोला गया है कि ये सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 25% इनवैलिड हो गया डिक्लेयर। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कोई फिगर 100 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वैलिड है, वैलिड वैध मत है। और ये वैध कब हुए होंगे, यहाँ पे जो फिगर रहा होगा उसमें से जब हम लोग 2500 घटाए होंगे तो हमारे पास ये वाला फिगर आया होगा। ठीक है, अभी निकाल रहे हैं, 2500 घटाने के बाद ये वाला फिगर आया होगा, अभी निकाल के देखते हैं।
जीतने वाले को कितना मिला 55%, हारने वाले को कितना मिला 45%। दोनों का अंतर कितना, 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 2500 के बराबर है, 2500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 250, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 में 2 जीरो, 25,000। 25,000 में आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। अच्छा 2,000 आ रहा है, अच्छा 1/2000, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलत ले लिया, ठीक है 2,000 से जीत गया, ठीक है। तो भैया ये कर लीजिएगा, 1 यूनिट बराबर 200, ये आ गया 20,000। भाई यहाँ पे कुछ फिगर रहा होगा, यहाँ पे उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने घटाया कितना 2500, तब 20,000 आया, यानी कि यहाँ कितना रहा होगा 22,500। यानी कि टोटल कितना रहा होगा भाई, टोटल में भी क्या रखा है ना कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यहाँ पे जो भी रहा होगा इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो भैया ये जो 22,500 का फिगर है ये कितना है, ये 90% की वैल्यू है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 22,500 बटे में 90, और 100% की वैल्यू हमें चाहिए 100 कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। भैया एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 2 जा 18, 45, 9 5 जा 45, एक जीरो एक जीरो, तो यहाँ पे 2500 आ गया। हाँ ठीक है पूजा, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है कर दीजिए भाई, 2500 जोड़ दीजिए इसमें, और सॉरी 25,000 आ गया, 2500 × 10, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना रहा होगा भाई, 25,000। आंसर हो गया ये हमारा। ठीक है चलिए अगला कीजिए भाई, इसे कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के ही चक्कर आ रहा होगा यहाँ तो, कि क्या पूछ रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी तक समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, चक्कर आ जाता है इसको पढ़ते पढ़ते। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस बिजनेस है, या मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप यूपी आरबीएनएल में नौकरी कर रहे हैं, और आपको कंपनी ने ऑफर दिया है कि भैया इतना जो बिजली बेच लेगा उसको हम इतना कमीशन वमीशन देंगे। तो बताइए फिर हम अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपने कमीशन को कैसे जोड़ेंगे। कीजिए ट्राई, एक बार ट्राई तो करिए। कुछ भी मान लीजिए, इसका टोटल सेल कुछ मान लीजिए, एक्स एक्स मान लीजिए, देखिए क्या पता बात बन जाए। देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्या रखा है ना कि अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। आपसे कहा गया कि एक सेल्समैन को 12% का कमीशन मिलता है, ठीक है, जो भी वो बेचेगा उसको 12% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो 15,000 से अगर ऊपर बेच लेगा, मतलब मान लीजिए वो 16,000 का बेच लिया, या 20,000 का बेच लिया, या 50,000 का बेच लिया,
तो 15,000 से जो भी ऊपर का बेचेगा ना, उस पे उसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बोल रहा है कि अगर वो सेल्समैन टोटल 7650 रुपए कमाया है, अगर वो 7650 रुपए टोटल कमा करके घर लेके आया है, तो उसने टोटल सामान कितने का बेचा होगा, टोटल सेल्स उसका कितने का होगा। 63,750, ठीक है इंद्रजीत भाई, ठीक है। और किसी का आया भाई? करके देख लिया जाए क्या? करके देख लिया जाए क्या? चलिए, देखिए यार, थोड़ा सा बस ना समझना है, बस थोड़ा सा समझना है। बाकी सवाल देखिए परसेंटेज में डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते हैं, सवाल मुश्किल हो ही नहीं सकता। कैसा सवाल मुश्किल होता है? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप बस ये समझिए कि मान लेते हैं वो टोटल सेल हमें नहीं पता कितना क्या होगा, तो मान लेते हैं वो टोटल जो उसका सेल था वो एक्स रुपए का बेचा होगा, मान लीजिए एक्स रुपए का सामान बेचा होगा। अब उसमें क्या रखा है कि अगर वो 15,000 रुपए तक बेचता है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा भाई? 12%। 15,000 से ऊपर बेच लेता है तब भी उसको 12% मिलेगा, लेकिन 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लेते हैं टोटल सेल पे, नंबर वन, उसको पहले टोटल सेल पे तो कमीशन मिल ही रहा है। टोटल सेल पे उसको कमीशन तो मिल ही रहा है, कितना? 12%। यानी कि इसको ये चीज तो मिल ही रहा है टोटल सेल पे, कि मान लीजिए 50,000 का बेचा है तो उसको 12% तो मिल ही रहा है। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। लेकिन ना, अगर हम ये टोटल में से, टोटल सेल में से अगर हम 15,000 घटा दें, टोटल सेल मान लीजिए 50,000 का किया है, अगर हम उसमें से पहले वाले 15,000 को घटा दें तो यानी कि बचा कितना? 35,000। यानी कि इस पे उसको ना 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स बटे 100, और माइनस में क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा? 150। यानी कि पूरे पे 12% मिल रहा है, और जो 15,000 के आगे जो बेच रहा है उस पे उसको 1% मिल रहा है। और ये दोनों कमीशन क्या हो गया भाई? दोनों कमीशन क्या हो गया? दोनों उसका कमीशन हो गया। अब भाई हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? तो एक चीज बताइए, ये दोनों कमीशन मिला करके उसको मिल रहा है कितना? 7,650 रुपए। कि अगर हम 12x को जोड़ दें बट्टे में 100, प्लस ये वाला कमीशन जोड़ दें x बट्टे में 100, माइनस में 150, ये टोटल मिला जुला करके इसको मिल रहा है कितना? 7650 रुपए, 7,650 रुपए। बस आपको करना इतना सा काम है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, बस कर दीजिए काम तमाम। तो यहाँ पे 12x और प्लस x, ये हो जाएगा 13x बटे में 100, और बराबर में ये 150 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 7,650 में से 150 माइनस कर दिए, तो प्लस कर दिए, तो 650, 700, 800, 7800 हो जाएगा। तो 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, यानी कि ये 600 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। ठीक है, तो आंसर इसका 60,000 है। बाकी मैं आपको एक आध तरीका और बता देता हूँ कि पेपर में आएगा तो और हम लोग क्या कर सकते हैं।
हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं वीरेंद्र भाई, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए अगर सोच पाएंगे ना हम लोग तो एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप सोच सकते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा छोड़ दीजिए, पेपर पेन सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए ये ना क्वेश्चन करने वाले नहीं है, ये समझने वाले हैं। एग्जाम में आएगा, अगर आप समझ गए तो विद इन 5 सेकेंड उड़ा देंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आपका काम फिर वही है, कैलकुलेशन इतना बड़ा करना पड़ेगा। देखिए एक बात बताइए कि ये जो भाई साहब है, इनको क्या मिल रहा है भाई? 15,000 तक 12% मिल रहा है, और 15,000 से ऊपर प्लस करने पे 13% मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे 12% तो मिल ही रहा है, प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या मैंने सही लिखा है भाई? क्या मैंने सही लिखा है? यहां तक तो समझ में आई बात है ना, कि 15,000 तक 12% मिल रहा है, 15,000 से ऊपर 12 तो मिल ही रहा है, प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे भी उसको 1% एक्स्ट्रा दे दूं, यहां पे भी उसको 1% एक्स्ट्रा दे दें, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा? 15,000 का 1% जो है वो कितना हो जाएगा? 150। यानी कि जो अब तक ये कमीशन 7650 रुपए कमीशन कमा रहा था, वो इस कंडीशन में कमा रहा था कि 15,000 पे 12% और 15,000 से ऊपर 12+1%। लेकिन अगर हम इसमें 150 जोड़ दें, अगर हम इसमें 150 जोड़ दें, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि टोटल सेल्स जितना भी होगा उसका ये 13% हो गया? एक बार सोच के देखिए, टोटल सेल्स का 13% कितना हो गया? 7800। घुस रहा है भाई दिमाग में? क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या किया यहाँ पे? कि ये 12-13% वाला पंगा हटाओ, अब तो पूरे पे पूरे 13% हो गया। कैसे? तो 15,000 में जो शुरुआती पे 1% नहीं मिल रहा था, मैंने दे दिया, जबरदस्ती अपनी तरफ से दे दिया। दिया तो कितना? 150 और बढ़ गया। यानी कि एक्स की 13% की वैल्यू अगर 7800 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7800 इंटू 100/13। तो 13 छक्के 78, 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 60,000। आप समझदार हैं, पहले तरीके से भी कर सकते हैं। हो गया भाई? चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ना ट्राई करिए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी टाइप का है, मैंने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आप ट्राई करके देखिए, तुरंत ट्राई करके देखिए। तो एक बार तुरंत देखिएगा, तुरंत मतलब कि कितना टाइम लग रहा है। हुआ।
ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 70 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। और किसी का हुआ भाई? ठीक है, अंशी का ठीक है, 70 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने भैया, ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर तो लगभग लगभग कॉमन है। भाई देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने आपको जो तरीका बताया था वही करना था, इतना टाइम लगने वाला सवाल नहीं था। भाई एक चीज बताइए, 20,000 रुपए तक की बात हुई थी कि 20,000, ठीक है, पूजा आपका भी ठीक है, वर्षा आपका भी ठीक है, 20,000 रुपए तक की सेल है अगर, तो कितना, 9% कमीशन। और 20,000 से ऊपर है तो 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं यार, यहाँ भी 1% एक्स्ट्रा दे दीजिए अपनी तरफ से। तो 20,000 का 1% कितना होता है? ये होता है 200। हम 200 अलग से फ्री में दे रहे हैं। तो कमीशन इसका बना था कितना? 6800 रुपए। 6800 रुपए कमीशन बना था, प्लस 200 हमने अपनी तरफ से दिया, तो कितना हो गया भाई? अब ये टोटल एक्स का 10% हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स का 10% बराबर 7,000। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000 इंटू 100/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70,000। सोचिए, क्वेश्चन है टिपिकल, लेकिन आपको समय नहीं लगा। क्वेश्चन है टिपिकल, लेकिन आपको समय नहीं लगेगा इसको करने में। अच्छा, जल्दी आ गया इसलिए डाउट हो रहा था। अब ये भी समस्या है भाई, सीख लेते हैं चीजें अगर हम लोग, और सवाल अगर जल्दी हो गया तो तब भी डाउट होने लगता है, कितना जल्दी कैसे हो गया, इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक काम करिए, अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एक क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क करिएगा आप। आसान है, ये भी बहुत आसान है, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको ट्राई करिएगा खुद से। कर लीजिएगा वर्षा, कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको कर कर ही लीजिएगा भाई, कोशिश करिएगा अभी 2 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, बाकी इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। बाकी ये वीडियो मैं अभी आपको भेज दूंगा, पीडीएफ तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से अगर चाहिए तो। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट भाई, सभी को गुड नाइट। अभी कर लीजिएगा इंद्रजीत भाई, अभी कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को गुड नाइट भाई, मिलते हैं कल।